नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां ऊंची जाति के घर दलित प्रधानाध्यापक को पानी पीना पड़ा भारी। आगे चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहां गंगा दशहरा की संध्या पर गंगा आरती के साथ हुआ सांस्कृतिक महोत्सव। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां खरीफ कर्मशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां हिंदी वर्ष के ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरे के अवसर पर जलालपुर के शिवाला घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में तमसा आरती और दीपदान का आयोजन किया गया। पंडित रामदौर मिश्र के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारणों और शंखनाद के बीच पूरे विधि विधान से तमसा आरती की गई और 1100 दीपों के प्रज्वलन से दीपमाला बनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जलालपुर नगरपालिका सीमा विस्तार तथा तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन अरुण यादव द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार गुप्ता, रिंकू, आलोक बाजोरिया, हृदय शंकर मिश्रा आदि ने उपस्थित रहकर भंडारे और प्रसाद वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। इस दौरान नदी के किनारे कूड़े व गंदगी का अंबार लगा था और नदी के अंदर भी जाल लगाकर कूड़ा रोका जा रहा था। तमसा नदी का पानी बहुत कम था और बेहद गंदा था, जिसमें स्नान करना तो दूर, ये आचमन की योग्य भी नहीं था, जिस पर श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए सुधार की मांग की। इस दौरान क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार कोतवाल, संत प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक सुभाष राय, भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के सुरहूरपुर गांव से जातिगत भेदभाव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अनुसूचित जाति समुदाय के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत दिलीप कुमार को एक घर पर गिलास में पानी पीना उस वक्त भारी पड़ गया जब जमुना प्रसाद सिंह को ये बात पता चली कि प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, तो वो उन पर भड़क गया और उन्हें घर से भगा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से अनुसूचित जाति के लोगों में काफी आक्रोश है। गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ जाओ यार, जाओ हटो यहाँ, जाओ हटो, जाओ और घर देखो, जाओ घर देखो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां गंगा दशहरा की संध्या पर गंगा आरती के साथ सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महादेवी घाट पर हुए गंगा आरती के सांस्कृतिक महोत्सव में मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि गंगा घाट को सुंदर व आकर्षक बनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में गंगा जी के तट पे कन्नौज में हमेशा से सदियों से आयोजन होते रहे और उसी क्रम में आज एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें कन्नौज के सभी बहन भाई यहाँ पे आके सम्मिलित हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन निरंतर होने चाहिए। लोगों को आनंद भी आता है, आस्था भी बढ़ती है। और पहले भी प्रयास हुआ कि हम लोग इसको सप्ताह में एक बार करें। आज हमारा संकल्प दोबारा बढ़ा। आज के सुंदर आयोजन में सब लोग आए, इससे और हौसला बढ़ा। और आने वाले समय में नमामि गंगे परियोजना के तहत, अन्य योजनाओं के तहत हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, घाट को और सुंदर बनाएंगे और प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह इस प्रकार का आयोजन हो जिसका सब लोग लाभ पाएंगे। जून के महीने को महासंपर्क अभियान के रूप में मनाया जा रहा है पार्टी द्वारा और विशेष रूप से 9 साल मोदी जी के सेवा काल के पूरे हुए हैं और उसमें देश आज जो ऊंचाइयां छू रहा है, जो विकास की लहर बढ़ी है, हमारा सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा बढ़ी है, उसको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और आने वाले समय में किस तरीके से अगली ऊंची उड़ान भरनी है, अमृत काल में किन ऊंचाइयों पे जाना है, उसके लिए अब काम। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां इन दिनों रैपिड रेल का कार्य तेजी से चल रहा है और रैपिड रेल का ट्रैक बिछाने के दौरान रास्ते में आने वाली दुकानों को अधिग्रहण कर हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना लालकुर्ती क्षेत्र में आने वाली दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा 61 दुकानों को चिन्हित किया गया था और उन्हें अधिग्रहण कर हटाने के लिए आज प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप
लगाया। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और प्रशासन उन्हें गैर कानूनी तरीके से उनकी दुकानों से हटा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने दुकान खाली नहीं की। इसी के चलते आज बैरिकेडिंग की कार्रवाई की गई है। आपका नाम? सत्यपाल भाटिया। क्या हुआ आज जो आपकी दुकानों को अधिकत किया जा रहा है? ये रैपिड रेट में गया हुआ इलाका है और इसका कंट्रोल बोर्ड की जमीन जगह है जो कंट्रोल बोर्ड ने रैपिड को दी है और इसके आवाज़ में हमें 8 बाय 8 के छोटे से खोखे बना के दिए गए हैं। इसको हटने के लिए कहा गया, लेकिन रैपिड रेल वालों के अपने काम अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो हमारे सब व्यापारियों को चेक देने थे वो अभी तक उन्होंने नहीं दिए 86,000 के। उसमें 5 या 6 व्यापारी 7 व्यापारी हमारे बाकी हैं। हमारी सिर्फ इनसे ये मांग थी कि हमारे बाकी आदमियों के चेक दे दिए जाएं ताकि उसके बाद उचित समय में हम इस जगह को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने वो उचित समय ना दे के एकदम फोर्स के साथ हमारे से गए। ये जो लेटर है इन्होंने 26 तारीख दी थी और हमने उसका जवाब दिया था। इसमें भी लिखा था कि हम आपकी इस सहमत हैं, लेकिन हमें समय सीमा और दी जानी चाहिए। जो इन्होंने आज बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के ये तोड़फोड़ चालू करने की कोशिश की है। कितनी दुकानों को चेक मिल चुके हैं और कितने को नहीं मिला अभी तक? लगभग 55 आदमियों को 54-55 को चेक मिले हैं। 7 के चेक अब भी बाकी हैं। टोटल कितनी दुकानें अधिकत? 60 दुकानें हैं इसमें। गड्ढा मार्केट की 50 और 10 दुकानें बाहर की हैं, समझे जी। और उनको हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि उन आदमियों के चेक दे दिए जाएं और उसके बाद उचित समय हफ्ते 10 दिन का हमें दिया जाए। हम इस सब अपने स्ट्रक्चर सब बता देंगे। इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, ना हम इससे असहमत हैं। हम सहमत हैं कि हम खाली करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां नगर भवन में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। खरीफ कार्यशाला में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही मिट्टी में पड़े उर्वरक को कैसे पौधों को प्राप्त हो सके, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वहीं मिट्टी के परीक्षण एवं उसके लाभ के साथ में जानकारी दी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023-24 अंतर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना हेतु कुल 157.20 क्विंटल लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो किसानों को 90% अनुदान पर प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2 किसानों को आधार बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर संजय नाथ तिवारी, संयुक्त निदेशक प्रसार बिहार पटना, जिला उद्यान पदाधिकारी सहित कई गणमान्य किसान भाई आदि उपस्थित थे। आज से खरीफ महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है और अगले 1 महीने तक सभी किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आज बीज वितरण का भी कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा सभी किसानों को जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आने वाली है। उसके लिए eKYC आवश्यक है। जिन किसानों ने eKYC नहीं करवाया है, कृपया अपने निकटतम कृषि कर्मी से संपर्क करके अपना eKYC पूर्ण करवा लें ताकि उनको उसका लाभ दिया सके। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा खरीफ महोत्सव का अभियान का आयोजन किया गया है। इसमें कृषि विभाग के द्वारा सरकार के स्तर से किसानों के लिए जो भी योजना है, उस योजना के संबंध में अपने प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय जो हमारे कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनको बताना है। और ये हमारे कर्मी जो प्रखंडों में कैंप आयोजन होगा, खरीफ महोत्सव प्रखंडों में होगा, उसमें हमारे डायरेक्ट सीधे किसानों से को ये योजना के विषय में जानकारी देंगे ताकि किसान उसके योजना का लाभ ले सकें। उसमें 3 तरह का बीज अभी पहुंचा हुआ है। एक तो मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना को 1 राजस्व ग्राम में 2 किसानों को देना है 90% अनुदान पर। और दूसरा है कि 15 वर्ष से 10 वर्ष से ज़्यादा की जो वैरायटी है उसमें 15 रुपये अनुदान है और 10 वर्ष से नीचे की जो प्रभेद है किसानों के लिए उसमें 20 रुपये अनुदान है। सभी प्रखंडों में इसको पहुंचा दिया गया है। जो किसान हमारे DBT के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और ऑनलाइन आवेदन करेंगे बीज के लिए, वो ऑनलाइन अभी लगभग 17,000 किसानों ने 4504,500 कुंटल के लिए आवेदन किया है और वो वितरण कार्यक्रम हो रहा है। वो जाके सीधे ब्लॉकों से अपना। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।